नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे चतुर्दशः सर्गः। स मुहूर्तम् ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुप्तो महातेजः प्राकारं तस्य वेश्मनः। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चार दीवारी पर चढ़ गए। सैतु सम्भ्रष्ट सर्वांगः पराकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसंतादो ददर्श विविधान द्रुमान। उस चार दीवारी पर बैठे हुए महाकवि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे। सालान शोकान भव्यांश्च चंपकांश्च सुपुष्पितान उद्दालकान नाग वृक्षांश्च्युतान कपिमुखान अपि तथा आम्र वर्ण संपन्ना लता शत समन्वितान ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्ष वाटिकाम। वहाँ साल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष खूब खुले हुए थे। बहुवार नाग केसर और लाल फूल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। स प्रवेश्य विचिन्नां ताम विगैरभिनादितां राजतः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतोवृतां विगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसंकाशां ददर्श हनुमान बली। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। वृत्तां नानाविधैर्वृक्षः पुष्पोपग फलोपगः कोकिलैर्भृंगराजैश्च मत्तैर्नित्य निषेविताम्। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। प्रहष्टम अनुजाम काले मृग पक्षी मदाकुलाम मत्तवर्हिण संघुष्टाम नानाद्विज गणायुताम। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। मार्गमाणो वरारोहाम राजपुत्रीम अनिंदिताम सुख प्रसुप्तान विहगान बोधयामास वानरः। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान जी ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उत्पतद्भिर्द्विजगणे पक्षे वर्ती समाहता
अनेक वर्णा विविधा मुमुच पुष्प विष्टयः। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्पावतीर्ण है शुशुभे हनुमान मारुतात्मजः अशोक वनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः। उस समय पवन कुमार हनुमान जी ने उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। दिशः सर्वा विधावन्तं वृक्षखण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसंत इति मेनिरे। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ही वहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षेभ्यः पतिते पुष्पे रवकीर्णाः पृथग्विधे रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई स्त्री के समान शोभा पाने लगी। तरस्विना ते तरसा बहुकंपितः कुसुमानि विचित्राणि सृजुः कपिना तदा। उस समय उन वेगवाशाली वानर वीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाए हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। निर्धूत पत्र शीघ्रा पुष्प फलद्रुमः निक्षिप्त वस्त्राभरणा धूर्ता एव पराजितः। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से वे वृक्ष उन हारे हुए जमुआरियों के सामने जान पड़ते थे जिन्होंने अपने गहने और कपड़े दांव पर लगा दिए हो। हनुमता वेगवता कंपितास्ते नगोत्तमः पुष्पपत्र फलान्यासु मुमुचुः फलशालिनः। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। विहंग संगे हीनास्ते स्कंधमात्राश्रया द्रुमः बभूवुर्गमः सर्वे मारुतेन विनिर्धुतः। पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय पर बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उनको छोड़कर चल दिए। उस अवस्था में सबके सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य हो गए। विद्युत केशी युतेर्यथा मुदित वर्ण का निपीत शुभ दंतोष्ठी नखैर्दंतैश्च विक्षता तथा लांगूल हस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता तथैवाशोकवाटिका प्रभग्न वन पादपा। वह अशोक वाटिका हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। महालता नाम दामानि व्यदमत तरसा कपिः यथा प्रावृषि वेगेन मेघजालानि मारुतः। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों के छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान जी ने वहाँ फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ डाले। स तत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमः
तथा कांचन भूमिश्च विचरन् ददृशे कपिः। वहाँ विचरते हुए उन वानरवीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिसमें मणि, चांदी तथा सोने जड़े गए थे। कपिश्च विविधाकारः पूर्णः परमवारिणः माहैर्मणिसोपान रूपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकतः स्फाटिकान्तर कुट्टिमः काञ्चनस्तरुभिश्चित्र तीर जय रूप शोभितः। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखी जो उत्तम जल से भरी हुई थी तथा मणिमय सोपानों से युक्त थी। उसके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थी। जल के नीचे फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। बुद्ध पद्मोत्पल वना शक्र वाकोपशोभितः नत्युहरूत संघुष्टा हंस सारस नादितः। उसमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। दीर्घाभिर्द्रुम युक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरूप संस्कृतः। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी। लता शतैर्वतता संतान कुसुमावृतः नाना गुल्मावृतवनः करवीर कृतांतरः। उसके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। ततोऽम्बोध संकाशं प्रवृद्ध शिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलाग्रैर्वततं नानावृक्षसमावृतं ददर्श कपि शार्दूलो रम्यं जगति पर्वतम। फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा जिसकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थी। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। ददर्श चैनागातस्मान् नदीं निपतितां कपिः अंकादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां। कपिवर हनुमान जी ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी। जले निपतिता ग्रश्च पादपैरूप शोभितां वार्यमणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रिय बंधुभिः। जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी, ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी। पुनरावृत्त तोयां च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कांतरस्य कांतां पुनरुपस्थितां। फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी का जल प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया था। तस्यादूरात् स पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुतः ददर्श कपि शार्दूलो हनुमान मारुतात्मजः। उस पर्वत से थोड़ी दूर पर कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान जी ने बहुत से कमलमंडित सरोवर देखे जिसमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां शीतेन वारिणा मणिप्रवर सोपानां
मुक्तासिकत शोभिताम। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी थी और वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। विविधैर्मृग संघश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादे समूहद्भिश्च निर्मिते विश्वकर्मणा कानने कृतिमेश्चापि सर्वतः समलंकृताम्। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। ये केचिद् पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगः सच्छत्रः सवितर्दिकः सर्वे सौवर्णवेदिकः। यहाँ जो कोई भी वृक्ष थे वे सब फल फूल देने वाले थे, छत्र की भांति घनी छाया किया करते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की वेदियां बनी हुई थी। लता प्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं शीर्षपामेकां ददर्श स महाकपिः वृत्तां हिममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः। तदनंतर महाकवि हनुमान जी ने एक सुवर्णमयी शीर्षपा अशोक का वृक्ष देखा जो बहुत से लता विधानों और अगणित पत्रों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। सोऽपश्यद् भूमिभागांश्च नगप्रस्नवनानि च सुवर्णवृक्षान् परान् ददर्श शिखी समनिभान्। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णमय वृक्ष देखे। तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोर्यो महाकपिः अमन्यत तदा वीरः कांचनोऽस्मीति सर्वतः। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को सब ओर से स्वर्ण में ही समझा। तान कांचनान वृक्ष गणान मारुतेन प्रकम्पितान किंकिणी शत निर्घोषान दृष्ट्वा विस्मयमागत मत सुपुष्पिताग्रान रुचिरान तरुणांकुर पल्लवान। वे स्वर्ण में वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते थे तब उनसे सैकड़ों घुंघरुओं के बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। यह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे जिसमें वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। तामारूह्य महावेगः शीर्षपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शन लालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तां संपतन्तीं यदृच्छया। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शीर्षपा पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता जी को देखूंगा जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर आती जाती होंगी। अशोक वनिका चेयं दृढ़ं रम्या दुरात्मनः चंदनैश्चंप कैश्चापि वा बकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या
द्विजसंग निषेविता इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मोलसिरी के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राजरानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी। सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती वन संचार कुशला ध्रुवमेष्यति जानकी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राजरानी रामा सती साध्वी जानकी जी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल हैं। वे अवश्य इधर आएंगी। अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साध्येह रामचिंता सुकर्षिता। अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी। राम शोकाभिसंतप्ता सा देवी वामलोचना वनवास रता नित्यम एष्यते वनचारिणी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। वने चराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिताचार्या जनकस्य सुता सती। श्री राम जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी। संध्या काल मनः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। यह प्रातःकाल की संध्या का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा इसी अवस्था में रहने वाली जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्याकालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलिला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। तस्याश्चाप्य अनुरूपेयम् अशोक वनिका शुभा शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी है, उन शुभ लक्षणा सीता जी के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। यदि जीवती सा देवी ताराधिपनी भानना आगमिष्यति सावश्यम इमां सीता जलां नदीम। यदि चंद्रमुखी सीता जी देवी जीवित हैं तो वे शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। एवं तु मत्वा हनुमान महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता जी के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे 14 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।